विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। परम प्रिय कृपा सिंधु दीन बंधु जगत वंद्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग एक विशेष उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। यद्यपि हर दिन ही हर क्षण ही एक उत्सव है, एक महोत्सव है, अगर वो हरि गुरु चिंतन और स्मरण में व्यतीत होता है। कुछ क्षण ऐतिहासिक होते हैं और कुछ क्षण स्मरणीय होते हैं, किंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक भी होते हैं और स्मरणीय भी होते हैं। ऐसा ही वो दिन था जब 28 अक्टूबर सन 1985 में करुणा सिंधु दीनबंधु ने अपनी अकारण करुणा के परिणाम स्वरूप अयोग्य होते हुए भी, कोई योग्यता हमारे अंदर न होते हुए भी उन्होंने अपनाया और अपने वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करने का आदेश दिया। 40 वर्षों की ये यात्रा वास्तव में गुरु कृपा, उनका प्रेम, उनकी करुणा की ही गाथा है। कदम कदम पर उन्होंने आगे बढ़ाया, किस प्रकार से साथ दिया। जब विपरीत परिस्थितियों में, प्रचार कार्य में अनेक बार विपरीत परिस्थितियां भी आई, अनेक कठिनाइयां भी आई, लेकिन वो सद्गुरु सरकार पीछे पीछे चलते रहे। योगक्षेमम वहाम्यहम् का साक्षात स्वरूप देखने को मिला और बार बार उन्होंने यही कहकर साहस बढ़ाया कि तुम्हें नहीं बोलना है, मुझे ही बोलना है। तुम्हारे माध्यम से मैं ही बोलता हूँ। और ये प्रत्यक्ष कितनी बार अनुभूति हुई। तो श्री महाराज जी की कृपा अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। शब्दों की कोई गति नहीं है, शब्दों की एक सीमा है, वो असीम है। उनकी गुणावली अनंत गुणावली है। जिस दिन उन्होंने वस्त्र प्रदान किए, हम लोग 10 लोग थे, एक के बाद एक उनके कमरे में जाते रहे। कमरे के बाहर जो बरामदा था, उसी में वो चरण के ऊपर चरण स्थापित करके बैठे हुए थे। वो मंगल स्वरूप, वो मंगल मूर्ति रूप उनका आज भी याद आता है कि किस आत्मीयता से और कितने प्यार से उन्होंने वस्त्र प्रदान किए। पश्चात हमारी परम प्रिया बड़ी दीदी ने चंदन का तिलक लगाया और सभी को दुपट्टा ओढ़ाया, क्योंकि किसी को ओढ़ना भी नहीं आता था दुपट्टा, किस प्रकार से ग्रहण किया जाए। जो ये महाराज जी ने आदेश दिया था कि जब भी प्रवचन दो तो इसी प्रकार से ये दुपट्टा ओढ़ना है और चंदन का तिलक लगाना है। ये चंदन भी श्री महाराज जी की ही यादगार का एक प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम 10 लोगों को श्री महाराज जी ने वस्त्र प्रदान किए। पश्चात
साधना भवन उस समय था। साधना भवन के बाद ही सत्संग भवन बना और सत्संग भवन के बाद जो वर्तमान समय में है भक्ति भवन, फिर उसका निर्माण कार्य हुआ, क्योंकि लोग बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। तो फिर महाराज जी ने आकर हॉल में अनाउंस किया, सबके नाम परिवर्तित किए। अपनी पॉकेट में एक स्लिप रखकर लाए थे महाराज जी और बोलते रहे। सारा हॉल स्तब्ध था कि इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा। सुनने के लिए सब परम व्याकुल थे। तब महाराज जी ने सबके नाम उद्घोषित किए और 5 मिनट का एक संदेश दिया सभी को कि आज से ये मेरे ही बच्चे हैं। अभी तक कुछ संसार वालों के थे, कुछ मेरे थे, किंतु आज से मेरा पूर्ण अधिकार इनके ऊपर है और ये मेरी ही सेवा में नियुक्त हो रहे हैं। मैं ही इनको आदेश दे रहा हूँ कि जगह जगह जाकर, जन जन में जाकर मेरे सिद्धांतों का प्रचार करें। उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि किस प्रकार से 200-250 लोग जो उस समय उपस्थित थे, ये 200-250 लोगों की संख्या 2-3 लाख से भी अधिक संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, लाखों लोग हो जाएंगे। तो 40 वर्ष में संस्था का भी उत्थान, संस्था का भी विकास और हमारा भी उत्थान, किस प्रकार से गुरु कृपा करता है, किस प्रकार से गुरु की योग माया शक्ति काम करती है, उसका साक्षात स्वरूप देखने के लिए मिलता है। जो 15-20 वर्ष के पश्चात भी अगर मनगढ़ गया तो वो देखता रह जाता है बहुत चक्का सा। ऐसी ही स्थिति हो जाती है जैसे सुदामा की झोपड़ी को भगवान ने महल में परिवर्तित कर दिया था। वही हाल हमारे गुरुधाम, गुरुग्राम, जो दिव्य जन्मस्थली है श्री महाराज जी की, मनगढ़, जो आज कृपालु धाम मनगढ़ के नाम से जाना जाता है। पहले केवल मनगढ़ ही उस ग्राम का नाम था, छोटा सा ग्राम, आज वो विश्व के मानचित्र पर उभर आया है। जहाँ चारों ओर खेत ही खलियान थे, गाय बंधी रहती थी, गौशाला थी, बकरियां शाम को लेकर आते थे गांव वाले, गाय चराते रहते थे, कच्चे घर थे, कच्चे मकान थे, चूल्हे पर रोटी बनती थी, कच्ची सड़कें थी, कोई सड़कें भी नहीं थी, खेतों से लोग आते थे, कोई गाड़ियां नहीं थी, इक्के में टिक 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 करते हुए लोग आते थे। ऐसा मनगढ़ ग्राम था। उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कैसी अब चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं नेशनल हाईवे की तरह, कैसी इमारतें पक्की बन गई हैं। जो लालटेन में हम लोग पढ़ते थे, महाराज जी ने जब हम लोगों को पढ़ाया, लाइट भी उस समय गांव में नहीं थी, लालटेन के प्रकाश में हम लोग पढ़ते थे। जब महाराज जी हम लोगों को पढ़ाने के बाद कुछ होमवर्क करने के लिए देते थे, बड़े स्ट्रिक्ट टीचर की तरह महाराज जी की आज्ञा थी कि 8 घंटा डेली पढ़ना है। तो किस प्रकार से महाराज जी ने सिद्धांत हम लोगों की खोपड़ी में भरे और कितने महाराज जी से प्रश्न किए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो सब लगभग तार्किकों का ही था, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि संसारिक जो पढ़ाई लिखाई है वो एक अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि आपने पीएचडी किया, मैंने कहा पीएचडी का मतलब पागल ऑफ हाई डिग्री। तो महाराज जी ने जो पढ़ाई की वही वास्तव में पढ़ाई है, और जितना समय उनके सानिध्य में व्यतीत हुआ बस वही जीवन है। आप लोगों का भी जितना समय महाराज जी के दर्शन के पश्चात व्यतीत हुआ, जितना समय आप लोगों ने उनकी शिक्षाओं का पालन करने में व्यतीत किया, बस वही वास्तविक जीवन है। अन्यथा संसार में जो जीवन व्यतीत किया खाने पीने सोने में, वो तो व्यर्थ ही गया। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी ने हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा की और फिर अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की। और उसी दिन उन्होंने
ये भी समझाया, ये भी कहा कि प्रचार कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी। जो आज फूलों की माला पहना रहा है, कल चप्पल की माला भी पहना सकता है। और वो हुआ भी ऐसा। मान भी, अपमान भी, यश भी, अपयश भी, प्रचार की यात्रा इसी प्रकार से होती है। आगे बढ़ती गई, कभी बहुत सम्मान भी मिला, कभी अपमानित भी किया लोगों ने, लेकिन महाराज जी के वही वाक्य मस्तिष्क में गूंजते थे कि गुरु सेवा के लिए हमें अपना सर्वस्व समर्पण करना है। कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वो करुणा सिंधु हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, वो सदा हमारे साथ हैं और रहेंगे। इस विश्वास के साथ ये प्रचार कार्य में आगे बढ़ते रहे। विदेश में भी गए, गांव में भी गए और इंडिया में भी बहुत जगह गए। महाराज जी की कृपा से सभी जगह उनके संपर्क में, यानी हमारे प्रवचन के द्वारा जो भी लोग आए वो धीरे धीरे महाराज जी के आत्मे बनते चले गए। वास्तव में तो ये केवल हम लोगों को भेजने का एक बहाना रहता है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है किस जीव को किस प्रकार से गुरु अपनी ओर खींचता है। उनके जीव कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने आप ही उनको अपने पास बुला लेते हैं। हम लोगों को भेजने का तो केवल एक माध्यम रहता है कि हाँ, प्रचारक उस शहर में जाता है, फिर उसका प्रचार कार्य होता है, फिर उसके संपर्क में लोग आते हैं, लेकिन वो गुरु अपनी शक्ति के द्वारा ही उन्हें अपना बनाता है। बहुत सारे सत्संगियों के साथ अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ सत्संगी ऐसे संपर्क में आते हैं जिनके साथ इतना अधिक परिश्रम भी नहीं होता, फिर भी वो महाराज जी के शरणागत हो जाते हैं और महाराज जी को अपना बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से यात्रा हुई कि प्रचार कार्य भी आगे बढ़ता चला गया, और उसके पश्चात जो मनगढ़ का इतिहास है वो भी स्वर्णिम इतिहास होता चला गया। जहाँ कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, खेत खलियान थे, वहाँ फूलों के बाग उगाए, पक्की इमारतें बन गई, गांव वालों का भी कितना विकास हो गया, सबको रोजगार मिल गया। इस प्रकार से इमारतें बनती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं योग माया शक्ति अपने आप ये सब कार्य कर रही है। गुरुधाम भक्ति का निर्माण तो आप लोगों ने स्वयं देखा कि हमारी बड़ी दीदी ने जो संकल्प किया, किस प्रकार से 6 वर्षों में इतना भव्यातिभव्य स्मारक बन गया, जो कि आज हमारे जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त कितनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन गई, और किस प्रकार से और भी विकास होता चला जा रहा है। किस प्रकार से लाइट जगमग करती है। जहाँ लालटेन की लाइट मैंने बताया उसमें पढ़ते थे, कोई पंखे नहीं थे, ऐसे पंखे झलते रहते थे, और कई बार तो ईंट का तकिया लगाकर सोते थे। उस समय कोई चिंता भी नहीं थी, शरीर भी इस प्रकार से था। तो बिल्कुल हम कृपालु सरकार भरोसे वो वाला जीवन था। धीरे 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 फिर ऐश्वर्य प्रकट होता चला गया। वो एक ऐसा काल था जब महाराज जी का रसिक जीवन, जैसे वो समुद्र बह रहा हो ब्रज रस का, रात दिन विभोर होकर सब लोग नाचते कूदते गाते रहते थे। और किस प्रकार से महाराज जी संकीर्तन कराते। सुबह का जो प्रातःकाल श्री महाराज जी के द्वारा हरिराम संकीर्तन से होता, उस समय ऐसा लगता कि जैसे भक्ति रस का एक समुद्र बन गया है। सब लोग उस भक्ति रस में विभोर हो रहे हैं। फिर बार बार महाराज जी का भावस्थ अवस्था में आना, फिर उनका गिर जाना, फिर उठना, फिर गिर जाना, फिर उठना। और कभी कभी महाराज जी शाम को 3 बजे 4 बजे आ जाते थे हॉल में, और फिर उनका धूरी भरे हरियावत धूसरी, ये पद गाना, जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वो गाय चराने के बाद शाम को लौट कर आ रहे हैं, और किस प्रकार से गाय मेदिनी शीर चुवावत,
यानी वो गाय प्रेम विभोर होकर उनके थनों से दूध निकल रहा है। कैसे गोपियाँ अपने झरोखों से, अपने घरों से निकल निकल कर देख रही हैं कि हाँ श्याम सुंदर आ रहे हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं। कभी ये पद गाते महाराज जी, कभी अन्य कोई मदिरा का पद ले लेते, कभी और कोई लोकगीत गाते। तो महाराज जी का उस समय जीवन एक रसिक, क्या महारसिक, अथवा ऐसा कहिएगा समस्त रसिकों की वाणी जैसे घनीभूत हो जाती है एक जगह। जो भी वो पद गाते वो ऐसा लगता कि वो लीला साक्षात जैसे अवतरित हो गई है। हम लोगों को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन महाराज जी का गाना इतना इंटॉक्सिकेटेड था, इस प्रकार से लगता था कि जो वो पद गा रहे हैं, जिस लीला का वो वर्णन कर रहे हैं, जिस पद की वो व्याख्या कर रहे हैं, वो पूरी अवतरित हो गई है। पूरी पूरी रात संकीर्तन होता, महाराज जी 4-5 बार व्याख्या करते किसी पद की, पूरी रात बैठे रहते, घंटों घंटों महाराज जी हॉल में व्यतीत करते सब साधकों के साथ में। कभी स्वयं रसोई घर तो उस समय था ही नहीं, सब कच्ची ज़मीन में बैठकर भोजन करते थे। जहाँ इस समय केशव कुंज ऑफिस बना हुआ है, वहीं पर भोजन की व्यवस्था थी। सब अपनी थाली ले लेकर घंटी बजने पर पहुँच जाते थे लाइन लगाकर, और महाराज जी भी वहाँ आ जाते थे। कई बार स्वयं अपने आप ही रोटी बांटते थे, रोटी खाने लगते थे। वो एक अलग युग था। अब ये युग परिवर्तित हो गया, यानी एक फेज़ महाराज जी के जीवन का वो था जब उन्होंने अधिकारी जीवों को इस प्रकार से रस प्रदान किया। फिर धीरे धीरे जब ये टीवी चैनल्स वाले पीछे पड़ गए श्री महाराज जी के, महाराज जी यद्यपि कभी मान प्रतिष्ठा में महाराज जी ने विश्वास नहीं किया, नाम और यश के लिए कभी कुछ नहीं किया। जगत गुरु होते हुए भी, जगत गुरु उत्तम होते हुए भी छोटे छोटे घरों में रहे, LIG फ्लैट में भी, MIG फ्लैट में भी, कोठी में भी, मिनिस्टर के यहाँ भी, चपरासी के यहाँ भी, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों के यहाँ भी महाराज जी गए। मेरठ में किसी के घर रुके हुए थे, तो जो सफाई करने वाली, उस समय भंगिन बोलते थे उसको, तो वो रोज़ सामने से जाती थी और देखती थी कि भाई पता नहीं मुझे इनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। वो पीछे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और वो उनके चरणों में गिर पड़ी। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा। उसके तो आश्चर्य की सीमा न रही कि हाँ ऐसा भी कोई हो सकता है। कोई जाति पाति का बंधन नहीं, कोई वर्ग का बंधन नहीं, कोई गरीब अमीर की बात नहीं। महाराज जी उसके घर गए, ऐसे किसी चपरासी के घर भी गए, बढ़ई के घर भी गए, ऑफिसर्स के घर भी गए। यानी इस प्रकार से महाराज जी की यात्रा थी। ऐसे घरों में भी रुके जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। पलंग भी उनके लायक नहीं होता था, पलंग भी छोटा होता था, तो एक टेबल लगाकर, एडिशनल टेबल लगाकर उनके लायक वो पलंग होता था। कहीं कहीं टॉयलेट्स भी नहीं होते थे, पब्लिक टॉयलेट महाराज जी यूज़ करते थे। कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, कभी रिक्शा में जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर में जा रहे हैं, कभी इक्के में जा रहे हैं। महाराज जी का इतना कठिन जीवन था। भोजन की भी कई बार ठीक व्यवस्था नहीं होती थी। टेम्परेरी एक टेबल लगाकर महाराज जी की भोजन की व्यवस्था की जाती थी, उसी पर रसोई बनाई जाती थी। बाथरूम भी काफ़ी दूर दूर होते थे। महाराज जी नहाकर फिर अपने कमरे में जाते थे। तो उसी समय की एक घटना है कि महाराज जी का कमरा काफ़ी दूर था, बाथरूम से काफ़ी दूर था। बाथरूम से नहाकर महाराज जी चले, तो उस समय 2 पट्टी की नीली चप्पलें महाराज जी पहनते थे। बचपन में आप लोगों ने भी वो पहनी होगी, या बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि वो इस प्रकार से चप्पलें होती थी। तो महाराज जी बाहर निकाल कर चप्पल अंदर नहाने के लिए जाते थे बाथरूम में, और कोई ना कोई साधक उन चप्पलों को लेकर धोने के लिए चला जाता था। तो थोड़ी देर हो गई उसको आने में, तो महाराज जी धोती ऐसे लपेट कर अपने कमरे में जाते थे। तो महाराज जी ने कहा कि अरे इन्हीं के सहारे तो भरत जी ने 14 वर्ष बिता दिए थे। सहसा उनके श्रीमुख से ये निकल पड़ा। तो इस प्रकार से जीवन था महाराज जी का। धीरे धीरे समय के अनुसार उन्होंने परिवर्तित किया। संकीर्तन भी उसी प्रकार से
नित्य नए नए बनाने लगे, क्योंकि साधकों की जो रुचि थी उसके अनुसार हर साधक की रुचि अलग अलग है। अब धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ा और इस प्रकार के लोग नहीं रहे कि जो प्रेम रस मदिरा में ही डूब सकें। तो फिर महाराज जी ने ब्रज रस माधुरी इत्यादि संकीर्तन बनाने प्रारंभ किए। तो इस प्रकार से संस्था का भी इतिहास और हमारे प्रचार का भी इतिहास एक स्मरणीय है, ऐसा कह दीजिए, या वो एक हमारे जीवन का एक आधार है, जिन पुरानी स्मृतियों में डूबकर आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। और वास्तव में तो आज का दिन यानी 28 अक्टूबर का दिन हमारे से अधिक आप लोगों के लिए विशेष दिन है। अन्यथा आप महाराज जी के संपर्क में कैसे आते हैं? तो उनके चरणों में अनंत आभार प्रकट करते हुए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि गुरुवर बस ऐसी ही कृपा कीजिएगा कि हम रात दिन आपकी स्मृतियों में डूबे रहें, हमारी आँखें केवल आपका ही दर्शन करें, हमारे हाथ केवल आपकी ही सेवा करें, हमारे पैर केवल आपके ही धामों में जाएं, हमें आपका ही स्पर्श प्राप्त हो। वो दिन कब आएगा जब पुनः हमें आपके चरण धोने का वो पवित्र अवसर प्रदान होगा। कितनी बार आपने वो अवसर प्रदान किया जब आपके चरणों पर हमने चंदन लगाया, चंदन की कटोरी भरी रखी रहती थी और सब लोग चंदन लगाते जाते थे। कोई आर्थिक सेवा का भी उस समय बंधन नहीं था, जिसकी जो सामर्थ्य थी उसके अनुसार वो गुरु चरणों में प्रणाम समर्पित करता था। मेहंदी भी बहुत बार श्री महाराज जी के चरणों में लगाई है। यानी आर्थिक सेवाएं तो अभी क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चला दिए श्री महाराज जी ने, वो भी भविष्य को सोचते हुए, ये उनकी दूरदर्शिता प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। उनकी अकारण करुणा कि गुरु सेवा के बिना जीव कैसे आगे बढ़ेंगे भविष्य में। अन्यथा महाराज जी सामाजिक कार्यों में इंटरेस्टेड नहीं थे। महाराज जी ने कहा मेरा तो अवतरण आध्यात्मिक उत्थान के लिए हुआ है, मैं तो जीवों को उस ब्रज रस का अधिकारी बनाना चाहता हूँ जो योगींद्र मुनींद्र के लिए भी दुर्लभ है। संकीर्तन को युग धर्म के रूप में स्थापित करना, यही मेरे अवतरण का प्रयोजन है। ब्रज रस को वितरण करना, उसका अधिकारी बनाना, यही मेरे अवतरण का प्रयोजन है। जीव कल्याण बस यही है। किंतु समय के साथ श्री महाराज जी ने देखा कि मन तो संसार में आसक्त है और शरीर सबका कमजोर होता चला जा रहा है, मंद बुद्धि है। तो भविष्य को सोचते हुए श्री महाराज जी ने ये सारे कार्य प्रारंभ किए, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो गरीबों की सेवा हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स महाराज जी ने समय के अनुसार प्रारंभ किए ताकि भविष्य में भी सदा सदा के लिए लोग आर्थिक सेवा करके अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि मन तो संसार में आसक्त है, शरीर हमारा थका हुआ रहता है, हर कोई बीमार है, तन की सेवा भी नहीं कर पाते। तो आर्थिक सेवा के द्वारा जैसे जैसे हमारी आसक्ति संसार से कम होती है, वैसे वैसे गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ता है। तो पैसे का मूल्य नहीं है, त्याग हमने कितना किया उसका मूल्य है। एक चपरासी अगर 10 रुपया भी देता है तो वो 1 लाख के बराबर है अगर कोई 10 लाख कमाने वाला 1 लाख दान करता है। महाराज जी का भी यही सिद्धांत था। एक रिक्शा वाला, रोज महाराज जी उसकी रिक्शा में बैठते थे श्यामा श्याम धाम में, गोपाल बाबा उसका नाम था। वो 100 रुपया डेली कमाता था और महाराज जी को 10 रुपया भी दे देता था। महाराज जी उसको माथे पर लगा लेते थे। श्यामा श्याम धाम का जब निर्माण कार्य हो रहा था उस समय एक बच्चे ने अखबार बेचकर, कनाडा का एक बच्चा था, उसने कहा नहीं, पापा ने जो पैसा मिलता है मैं वो महाराज जी को नहीं दूंगा, मैं अपने आप मेहनत करूंगा। अखबार बेचकर उसने $100 महाराज जी के लिए भेजे श्यामा श्याम धाम के निर्माण के लिए।
महाराज जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि ये 10 लाख से भी अधिक है इसका मूल्य। तो महाराज जी ने सदैव गरीबों को गले लगाया है, जो दीनहीन अकिंचन है उनको अपनाया है, क्योंकि वो दीन बंधु हैं। उनके जैसा अवतार आज तक न कोई हुआ, न हो सकता है। किस प्रकार से उन्होंने परोपकार के कार्य किए, कभी अपने सुख की परवाह नहीं की, सदैव हम लोगों के सुख के लिए ही अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। लोगों ने अपमान भी किया, अपयश भी हुआ, लेकिन वो सदैव मुस्कुराते रहे। कहा भी लोगों ने आकर कि महाराज जी आपका इतना अपमान हुआ है, आप कोई लीगल एक्शन लीजिएगा। महाराज जी ने कहा कैसा अपमान, मैं तो श्री कृष्ण का दास हूं। सम्मान तो स्वामी का होता है, मैं तो श्री कृष्ण का दास हूं। और वो भी फिर उनके पास आए, उनको भी उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया। हम लोगों को पता था कि इन्होंने ही एंटी पब्लिसिटी की है, इन्होंने ही महाराज जी के ऊपर इतने कष्ट महाराज जी को सहने पड़े इन लोगों के कारण ही। लेकिन फिर भी जब वो आए, किंचित मात्र भी उनके चेहरे पर ये भाव नहीं था कि इन्होंने इतना अत्याचार उनके ऊपर किया। मुस्कुराते ही उनको वैसे ही गले लगाया। ऐसा व्यक्तित्व हमारे परम प्रिय श्री महाराज जी का कहाँ मिलेगा, ऐसा सद्गुरु। हमें तो रात दिन उनके चिंतन में ही व्यतीत करना चाहिए, रात दिन अपने सौभाग्य पर बलिहार जाना चाहिए। और यही आज के दिन हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि श्री महाराज जी को ही अपना सर्व समर्पण कर दीजिएगा और ये संकल्प कीजिएगा कि हम उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। संसार तो इसी प्रकार से और ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उनकी कृपा का न कोई आदि है न अंत है। वो सनातन है, आज भी उनका अनुभव आपको होगा, अवश्य होगा। वो अपने दर्शन अवश्य देंगे अगर हमारा ये विश्वास है कि वो हमारे साथ हैं और हर क्षण के हमारे हर कार्य को नोट कर रहे हैं। ये केवल हमारे विश्वास की कमी है। और ऐसी ही उनकी लादनी शक्ति स्वरूपा, उनकी ही अभिन्न स्वरूपा हमारी प्यारी अम्मा, जिनका एक छिपा हुआ व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया, अनंत गुणों की खान होते हुए भी इतना उनका सरल स्वभाव। तो महाराज जी को प्रणाम करने के पश्चात हम लोग जब अम्मा के पास आए, अम्मा ने बड़े प्यार से, बड़ी ममता से हम लोगों को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया। ऐसा लगा जैसे सारी संसार की ममता हमें मिल गई है, सारी संसार की ममता का स्वरूप अम्मा ने धारण कर लिया। महाराज जी ने अगर कृपा शक्ति का स्वरूप धारण किया श्री राधा रानी की, तो मातृत्व शक्ति का, राधा रानी की मातृत्व शक्ति का स्वरूप अम्मा ने धारण किया। लेकिन उन्होंने सदा अपने आप को छिपा कर रखा। महाराज जी के कार्य अधूरे ही रह जाते अम्मा के बिना। तो महाराज जी ने तो हमें वस्त्र प्रदान कर दिए और हम लोगों को सुबह ही सुबह श्री महाराज जी शास्त्रीय ज्ञान देते थे। महाराज जी अपने आप वेद मंत्रों का उच्चारण, भागवत का उच्चारण, गीता का उच्चारण और सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को बताते थे कि जीव के लक्ष्य से संबंधित ये श्लोक तुम लोगों को बोलने हैं, मानव देह से संबंधित ये श्लोक तुम लोगों को बोलने हैं और इस प्रकार से बोलने हैं, ऐसे प्रमाण देना है। और ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप, भगवत कृपा, शरणागति, महापुरुष और कितने हम लोगों ने प्रश्न किए महाराज जी से, तर्क कुतर्क करते रहते थे। लेकिन कभी महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा क्या बेवकूफ़ी के प्रश्न कर रहे हो। घंटों घंटों हम लोगों के साथ वार्तालाप महाराज जी से होता था। समझ नहीं आता था कि वो गुरुकुल था या वो एक ऋषि मुनि की परंपरा थी, क्या थी। महाराज जी सहज रूप से हम लोगों के कमरों में आ जाते थे। कुछ कमरे बने हुए थे, प्रचारक भवन उसको बोलते थे। एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग हम लोग रहते थे और कोई इमारतें नहीं थी वहाँ पर और कोई कमरे नहीं थे। एक ही बाथरूम था 50-60 लोगों के लिए।
तो महाराज जी अचानक कमरे में आ जाते थे, 1 घंटा बैठे हैं, कभी आधा घंटा बैठे हैं, कभी घूमते घूमते आ गए। इतने प्रश्न हम लोग करते थे, बेसिक बेसिक भी फिलॉसफी नहीं पता थी, क्योंकि किसी का ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कुछ भी। लेकिन महाराज जी बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्यार से एक एक हम लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे। और फिर सुबह ही सुबह वेद मंत्रों का उच्चारण हम लोगों को सिखाते थे, और फिर सुनते थे कि इसमें कोई त्रुटि ना हो। महाराज जी यही कहते थे कि भाई संसार में लोग यही कहेंगे कि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के पढ़ाए हुए लोग, उनके अनुयायी ये लोग हैं, तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, इसमें थोड़ी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक विसर्ग की भी अगर गलती होती थी तो महाराज जी को पसंद नहीं आता था। फिर लिखते थे हम लोग वो सारे श्लोक, महाराज जी स्वयं चेक करते थे। उस समय कोई कंप्यूटर तो था नहीं कि अपना लिख कर टाइप कर कर हर किसी प्रचारक को दे दी जाए उसकी कॉपी। हर कोई अपने आप लिखता था अपने हैंड राइटिंग में, और फिर सबकी कॉपी महाराज जी एक एक करके लेते थे, और फिर वो हर श्लोक को चेक करते थे कि इस लिखने में कोई त्रुटि ना हो गई हो। फिर हम लोगों को सिद्धांत समझाते थे कि किस प्रकार से हमें पॉइंट्स बनाने हैं और कैसे हमें बोलना है। तो महाराज जी ने ये सब किया, और अम्मा ने प्रैक्टिकल व्यवहार सिखाया। उनके पास जाकर बैठते थे तो वो यही समझाती थी कि पब्लिक के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कठोर शब्दावली का उपयोग न किया जाए, और प्रारंभ में सत्संगियों को पहले आगे बढ़ाया जाए। जब वो आगे बढ़ जाएंगे, महाराज जी से उनका प्यार हो जाएगा, तो अपने आप वो सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से वो हम लोगों को समझाती रहीं कि पब्लिक में किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमें दया का व्यवहार करना है, किस प्रकार से प्रेम से व्यवहार करते हुए हमें उनको महाराज जी तक लाना है। तो इस प्रकार से ये प्रचार की जो यात्रा है, अगर एकांत में बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि वास्तव में क्या हम इसके योग्य थे। केवल ये उनकी अकारण कृपा है, ये केवल उनकी कृपा है। तो ऐसे कृपालु सरकार की सदा ही जय हो। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।